औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं इसको। तो एलिमेंट्री कैनाल या गट के फंक्शंस जो हैं उसमें एज एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पर भी काम करती है। तो जैसे ओरल कैविटी से ये काम शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टोमिक में गैस्ट्रिक जूस है, फिर आगे पैंक्रियाटिक जूस है, खुद इंटेस्टाइनल जूस है जो डाइजेस्टिव रोल प्ले करते हैं। ये सारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम करते हैं। तो ये नॉर्मली जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दो गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन है। गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय म्यूकोसा यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अंदर वाली जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज की, म्यूकोसा कहलाती है। और पाइलोरिक रीजन यानी स्टोमिक का जो पहले वाला हिस्सा पाइलोरिक रीजन कहलाता है, और दूसरे वाला पहले वाला जो है कार्डिक पोर्शन है, दूसरा पाइलोरिक पोर्शन है। अगर हम स्टोमिक को देखें, स्टोमिक पार्ट्स ऑफ स्टोमिक, तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। जो ऊपर की तरफ है ये कार्डिक पोर्शन कहलाता है और नीचे वाला पाइलोरिक पोर्शन कहलाता है। तो पाइलोरिक पोर्शन में इसकी बात हो रही है, ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन। तो इट स्टिमुलेट्स दी सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट किया जाता है, जो कि एक हार्मोन गैस्ट्रिन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इज़ प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन फूड। अगर हम खाने में प्रोटीन खाते हैं तो इसकी वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं स्टोमिक में। और जब ये पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, पेप्टोन या पेप्टिडोग्लाइकन जब बनते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। सेकेंड, सेक्रेटिन, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिडिनम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के शुरू वाला हिस्सा, यानी ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी स्टोमिक के बाद ये शुरू वाला हिस्सा ये ड्यूटेनम कहलाता है। तो इस हिस्से में ये सिक्रीशंस आती हैं जिनको सेक्रेटिन कहते हैं। और जब एसिडिक फूड आके इसके अंदर वाली दीवार को टच करती है, लाइनिंग को, म्यूकोसा को टच करती है, इट अफेक्ट्स दी पेंक्रियास यानी लबलबे को अफेक्ट करती है तो प्रोड्यूस एंड रिलीज पेंक्रियाटिक जूस। एंड आल्सो अफेक्ट्स दी रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन, जो लीवर को भी स्टिमुलेट करती है और जो बाइल प्रोड्यूस करता है उसको भी। तो ये गट के अंदर ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो लाइन के हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गनेड्स में मेल गनेड्स आ जाते हैं, फीमेल गनेड्स आ जाते हैं। ओवरी फीमेल गनेड्स हैं, जबकि टेस्टिस जो हैं ये मेल गनेड्स हैं। तो ओवरी में दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय राइपनिंग फॉलिकल्स। तो ये इन मैनी स्पीशीज बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी। अब इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, तो इसको हम सर्च करते हैं तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरी। तो इस तरह से ये फॉलिकल्स एग होगा और इसके गिर्द जो सेल्स हैं, फॉलिकल्स के अंदर जो मौजूद हैं ये एक्चुअली ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये पूरी ओवरी दिखाई हुई इन्होंने। ओवरी के अंदर ये एग सेल्स और फॉलिकल्स इस तरह से, ये और नुमाया चीज़ है। यहाँ पे ये एग सेल डेवलप हो रहा है और ये इसके गिर्द जो सेल्स हैं ये फॉलिकल्स कहलाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। एक्चुअली ये प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, whose development has been initiated by follicle stimulating hormone, जो हमने पहले पढ़ लिया है और एंटीरियर लोब में, ये इसको स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो एस्ट्रोजन brings about the development of the secondary sexual character। तो ये प्रोडक्शन होगी। अब ये कौन से इफेक्ट करता है, एक तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल में प्रोड्यूस करता है एक,
और फिर इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं चीज़ें डेवलपमेंट में, थिकनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल्स एंड एट ए पॉइंट ड्यूरिंग द एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसको माहवारी कहते हैं। तो उसमें इस दौरान में एक्सर्ट ए पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर काम करता है, विच रिजल्ट्स इन ए शार्प राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आउटपुट। जब फॉलिकल्स में एग मेच्योर हो जाता है उस वक्त ये काम होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेशन मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। तो ये फिर उस एग के रिलीज को प्रमोट करता है। They also aid in healing and repair of the uterine wall, यूट्रस वॉल की जो आफ्टर एवरी मंथ ब्रेक डाउन होती है उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। अब इसी एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के अंडर सम ऑफ दी सेल्स ऑफ यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस की वॉल बिकम ग्लैंडुलर, यानी वो भी ग्लैंडुलर हो जाती है, ग्लैंड्स बन जाते हैं और हार्मोन सिक्रेट करते हैं एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोटीनियस सेक्रेशन, यानी प्रोटीन रिच सेक्रेशन सिक्रेट करते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू फीटस यानी बच्चा बनने में ये रोल प्ले करते हैं, विच आर टेकन अप बाय द एम्ब्रियो इसको लेगा ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस और फर्दर डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, अगर ये कमी हो जाती है सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन की तो फॉर वन रीज़न और अदर किसी भी, तो ये प्रॉब्लम क्या काज करती है, यंग ऑफ यानी जवान जो बच्चे हो रहे होते हैं बच्चियाँ, तो फेलियर टू मेच्योर सेक्सुअली, तो ये सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो पाते, और स्टेरिलिटी इन द अडल्ट, और फिर इनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होती जिसको स्टेरिलिटी कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चर्ड फॉलिकल, जब फॉलिकल फट जाता है जिसमें एग होता है तो ये रिलीज हो जाता है, तो पीछे जो येलिंग हो जाती है येलो कलर का, तो कार्पस ल्यूटियम जो बनता है, एक्चुअली ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इनहिबिट्स फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये रोकता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, दस प्रिवेंटिंग एनी मोर फॉलिकल्स फ्रॉम राइपनिंग। तो बाकी जो फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर उनको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा मेच्योर होने से जब तक ये प्रेगनेंसी चलती है। इट आल्सो अफेक्ट्स दी यूट्रस वॉल पे मज़ीद असर करेगा, काजिंग फर्दर थिकनिंग। जो एस्ट्रोजन हार्मोन ने यूट्रस वॉल की थिकनिंग की थी उसको मज़ीद ये थिक करता है, और वेस्कुलराइजेशन यानी ब्लड सप्लाई आ जाती है उसके अंदर ऑफ इट्स वॉल एंड अदर एरियाज ऑफ द फीमेल बॉडी, और अदर फीमेल बॉडी में भी ये चेंजेस आती है। तो प्रिपेयरिंग इट फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि वो प्रेगनेंसी जो है बरकरार रहे। इट स्ट्रेस ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, इसको भी मज़ीद एग्स को रिलीज होने से रोकेगा बल्कि उनको मेच्योर होने से रोक देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसलिए बर्थ को कंट्रोल करने वाली जो गोलियां होती हैं उनमें भी यही प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होता है। फिर टेस्टिस, ये मेल गोनेड्स हैं। द टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये ओवरी का ये डिटेल दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जैसे शुरू होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, फीमेल गोनेड्स ये ओवरी है, और जैसे ही ओव्यूल रिलीज होता है तो पीछे ये येलो हो जाता है कार्पस ल्यूटियम, अब ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जब तक प्रेगनेंसी है इसको ये मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। तो मेल गोनेड्स की बात करते हैं तो मेल गोनेड्स में टेस्टिस आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम टेस्टिस लिख देते हैं, टेस्टिस। तो इनके अंदर ये मज़ीद इसको हम देखते हैं, कोई ये और पॉकेट्स स्क्रोटम में होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर इस तरह से ये ट्यूब्यूल सिस्टम है, एक ट्यूब्यूल को काटेंगे तो इसका ये सेक्शन बनता है, ये वाज़ेह तौर पर ये ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर साफ देखी जा सकती हैं। तो ये टेस्टिस के अंदर ये स्ट्रक्चर है।
और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर इनकी वाल्व में, जैसे यहाँ पे वाज़ह हो रहा है, इनकी वाल्व के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होती है इन वाल्व में। ये ट्यूब एक नज़र आ रही है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन नज़र आ रहा है। तो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मैनी क्वाइट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर द स्पर्मेटोजोआ डेवलप्ड, यानी ये गैमीट मदर सेल्स हैं जो आगे डेवलप होता है बिटवीन द ट्यूब्यूल्स रीजन्स ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये ट्यूब्यूल्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स के गिर्द जो सेल्स हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गए ट्यूब्यूल्स, और बीच वाले जो सेल्स ये इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह के हार्मोन है, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट द सेक्स ऑर्गन्स इन द फीटस प्रोड्यूस देम। तो शुरू में जब डेवलपमेंट होती है, बच्चा माँ के पेट में होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उस बच्चे को फीटस नाम दिया जाता है जब ये माँ के पेट में होता है। एंड देयर लेवल राइजेज फेयरली कॉन्स्टेंटली, तो इसका लेवल आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है। जैसे ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो इसका भी मिकदार बढ़ती जाती है, और जब तक वो बालग यानी पुबर्टी लेवल पे नहीं पहुँचता, पुबर्टी पे बालग नहीं होता, ये बढ़ती जाती है। पुबर्टी के बाद आफ्टर पुबर्टी द सप्लाई ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ICSH एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बलोगत तक बढ़ती रहती है, बलोगत के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। इन द फीटस जो शुरू हुई थी फीटस में, माँ के पेट में, इट इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो इस बच्चे के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेगी, पुबर्टी में जाके ये चेंजेस लाएगी और डेवलपमेंट करेगी ऑफ द मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स में आ जाती है चेहरे पे दाढ़ी का आना, एंड प्रोमोट्स दी सेक्स ड्राइव, और रुझान पैदा करती है सेक्स की। द कैस्ट्रेटेड मेल्स, यानी खस्सी किए हुए मेल, जैसे बकरों को खस्सी करते हैं, अगर इस तरह से कहीं खस्सी हो जाते हैं तो फेल्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आते, यानी चेहरे पे बाल नहीं आते। एंड हिज बॉडी टेंड्स मोर टुवर्ड्स द फॉर्म ऑफ द इमेच्योर फीमेल, तो ये नामुकम्मल फीमेल की तरह नज़र आते हैं। तो ये यहाँ तक गोनेड्स हो गए, मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह।